जी, नो योर सेल्फ। जैसा मैंने आपसे कंटेंट शेयर किया तो मैंने कहा वहाँ थोड़ा सा ये क्या लगता है कि ये आइडिया जो है ये कोई फिलोसॉफिकल, कोई फलसफियाना, कोई मेटाफिजिकल है जी, माबाद तिबियात का मामला है। तो ऐसा नहीं है हरगिज। जो करियर सेटिस्फेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब वो आपके जो भी वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, आपका काम उनसे लगा खाता हो, मैच करता हो, आपके कोर इंटरेस्ट क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, स्किल्स क्या हैं, इनका जब मैच होता है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तो फिर इंसान अपने आप को मुतमईन महसूस करता है। ओके साहब, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो लाइफ लॉन्ग करियर वाला आइडिया था, क्या वो खत्म हो गया, ऑब्सोलीट हो गया? तो उसके लिए इशारा किया जा रहा है कि आज के दौर में जो आज का इंसान है, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में, वो 40 साल की उम्र तक 10 नौकरियां बदलता है। और इसी तरह बहुत सारी मेजॉरिटी है वर्कर्स की आज के दौर में कि जो स्कूल में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की थी, उससे उनका आप करियर बेतहाशा फर्क है। यानी कि 180 डिग्रीज का आपको लगेगा कि वो शिफ्ट आ गया है। और तीसरी असर्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मुझे भी नजर आ रही है, आपको भी पता है कि कई जॉब्स जो आज एग्जिस्ट करती हैं, जनाबे अली, ये मुस्तकबिल में ये नहीं होंगी। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है रिपोर्ट, और उसके अलावा जो और प्लेटफॉर्म्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कई जॉब्स को ख़त्म कर दिया है और ख़त्म कर देना है। तो ये वो हकीकतें हैं जो हमें बड़ी अच्छी तरह से मालूम है जी। आगे बढ़ते हैं जी। कि और ये भी अब जाहिर है, हकीकत वाजे है कि आज के दौर का इंसान ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो यूनिवर्सिटी से निकलेगा, पॉइंट ए से सफर का आगाज करेगा और रिटायरमेंट लेगा, और पॉइंट बी पर स्ट्रेट लाइन में सफर तय करेगा। तो ये अब वो एक्सपेक्टेशन अगर कोई रखता है आज के दौर में, तो जाहिर है वो अपना खुद जिम्मेदार है। डेटा और जो है एक्सपर्ट्स वो कुछ और ही बता रहे हैं। अच्छा, एक और हकीकत की तरफ इशारा किया जा रहा है कि आज के दौर में भी 20% जो कंपनीज हैं, वहाँ ट्रेडिशनली डिफाइंड करियर्स हैं। आज भी जो बड़ी कंपनीज हैं या इदारे हैं, इवन सरकारी इदारे, वहाँ पर जो करियर लेडर वाला स्ट्रक्चर है वो एप्लीकेबल है। ठीक है जी, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बड़ी तेजी से चीजें बदल रही हैं। आगे बढ़ते हैं जी। तो जब आप करियर सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की बड़ी अहमियत है कि आप नए स्किल्स सीखें। आप पुराने जो है ना, वो स्किल के साथ ज़्यादा देर चल नहीं सकेंगे। नंबर टू जी, अ, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप से बात करें, अपने आप को असेस करें। और इवन ये तीसरा मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपने रोल को, अपने आप को डिफाइन करने मत दें। हम लोगों के साथ बड़ा मसला होता है, मेरे साथ, आपके साथ, हर बंदे के साथ, कि वो जब भी अपना तारुफ करवाता है, वो अपना रोल बता रहा होता है। तो रोल को जो भी आपका है, आप लेक्चरर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, जो भी हैं आप, भाई उससे आप अपने आप को डिफाइन मत करें। नहीं तो एक वक्त आएगा कि आप बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके जी। आज जो आपका स्किल सेट है, उससे आपके कुछ मसले तो हल हो रहे हैं जी। बिजली का, गैस का बिल, बिजली के बिल बहुत आजकल मुश्किल मुश्किल आ रहे हैं, वो पे हो रहे हैं। बट ये है कि अगर आप अपने आप को रोल से डिफाइन करेंगे और सिर्फ इन चीज़ों पे मुतमईन हो जाएंगे कि यार ठीक है, मेरे बिल पे हो रहे हैं और जिंदगी आगे को बढ़ रही है, तो अगर इन सवाल जो ये किए गए हैं, अगर इनके जवाब सेटिस्फेक्ट्री नहीं है जी, तो फिर जरूर है कि आप अपने बारे में संजीदगी से सोचें। आगे बढ़ते हैं जी। बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है कि जी सबसे पहले अपने कोर इंटरेस्ट को पहचानें। वो कौन से कोर इंटरेस्ट हैं, वो एक्टिविटीज
जिनको आप करते हैं तो आप अपने आप को एनर्जाइज महसूस करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक। स्किल्स की बात पिछले सेक्शन में भी की, आपकी वो एबिलिटीज जो इस वक्त आपके पास हैं, और फिर उसके अलावा आप जो नए स्किल सेट सीखना चाहते हैं। नंबर 3 है जी आपकी वैल्यूज, आपके वो जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, और जिनको आप अपने वर्क के साथ यकीनी तौर पे आपको मैच करना चाहिए। और नंबर 4 है आपकी वर्क प्लेस की प्रेफरेंसेस। अगली स्लाइड में इनके बारे में मजीद बात करते हैं। अच्छा जी, एक सवाल किया जा रहा है सर, ये भी जो एक नेक्स्ट एक्टिविटी जी, कि साहब अगर आज आप एक समझें 1 करोड़ रुपए की लॉटरी, आपका इनामी बॉन्ड लग जाता है 1 करोड़ रुपए का, तो आप बाकी जिंदगी में क्या कीजिएगा? लेकिन ट्रेनिंग्स का बड़ा हादसा होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट उसका हिस्सा होता है एक्टिविटीज। तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। पिछले सेक्शन में भी मैं आपका मशहूर हूं कि आपने एक्टिविटी में हिस्सा लिया। तो यहाँ पर भी बताइएगा कि अगर जनाबे अली आपका 1 करोड़ रुपए का इनाम निकल आए, तो आप अपनी बकिया जिंदगी के साथ क्या कीजिएगा? मैं आपको सोचने के लिए जी इस पे देता हूँ 30 सेकंड। उसके बाद आप चैट बॉक्स में अपना बता दें कि आप 1 करोड़ रुपए के साथ, और फिर उन पैसों के साथ और बकिया जिंदगी में क्या करेंगे। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारी एक्टिविटी है जी, 1 करोड़ रुपए के साथ आप क्या करेंगे जी। ले जी, जितनी देर में आप सोच लें अपनी बकिया जिंदगी के साथ कुछ करने का, मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि जाहिर है साहब वक्त महदूद है। चलें, ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते ओके जी। व्हाट लाइट्स योर फायर, ये नेक्स्ट स्लाइड का टाइटल है जी। आपके कोर इंटरेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, हमने जिक्र किया। और कोर इंटरेस्ट को पहचानना बड़ा जरूरी है, जानना। और इसमें सिर्फ उस चीज पे ही नहीं फोकस करना चाहिए, एक्सपर्ट्स टिप दे रहे हैं जिनमें आप ऑलरेडी अच्छे हैं। आपने अगर कुछ चीजें आपको अपील कर रही हैं, तो उनके बारे में भी जानना समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन यहाँ जूम हमें बता रहा है कि 10 मिनट के बाद लगभग ये हमें रीज्वाइन करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि ये जूम के साथ थोड़ा चैलेंज है। तो 10 मिनट बाद इसी लिंक को क्लिक करके इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा आ जाएंगे जी अ, वापस। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं जी। अपने कोर इंटरेस्ट को जानिए, पहचानिए। क्या चीजें हैं जो आपको अपील करती हैं? आपको टेक्नोलॉजी अपील करती है, साइड में आइडिया दिया जा रहा है। डेटा नंबर्स अपील करते हैं। लोगों को पढ़ना पढ़ाना, नंबर 3 आइडिया, लोगों को हेल्प करना अपील करता है। ठीक है जी, क्या चीज है आपको अपील करती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको अपील करती है। तो ये जानना बड़ा जरूरी है जी, ये पहचानना। आगे बढ़ते हैं सर। व्हाट लाइट्स योर फायर में है जी, कि बड़ा प्यारा आइडिया जी। ये आइडिया देखें, वेस्ट के वेस्ट के रिसर्चर्स भी हमें यही आइडिया दे रहे हैं, और हमारे जो मशरक है, वो चाहे मुमताज मुफ्ती साहब हों या अल्लाह गरीक रहमत करे वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह हों, वो एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये अच्छी बात है ना। ईस्ट और वेस्ट के जो बाबे हैं, उनका एक ही जगह जो है ना वो कंसेंसस है इस मामले पे, कि वो लोग जिनका जो इंटरेस्ट है वो उनके प्रोफेशन से मैच करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा, उनका ज्यादा चांस है करियर सेटिस्फेक्शन का। आपने अक्सर सुना होगा, एक ऑन ए लाइटर नोट मैं बात कर रहा हूँ, कि कहते हैं ना, एक 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 बंदे ने दूसरे बंदे को पूछा, भाई साहब पढ़े लिखे हैं आप? तो पहले ने जवाब दिया, मैं भी सड़या बलया फिरना। तो ये जो पढ़े लिखे लोग सड़े बले फिरते हैं, इस अक्सरियत, अजीम अक्सरियत, वो यही वजह है कि उनके करियर में और जो उनके इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल मैच नहीं करते उनके प्रोफेशन से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया जी। और यहाँ बॉटम पे एक और आइडिया बताया जा रहा है कि नया स्किल सीख लेना निस्बतन आसान है। ठीक है जी, आपने कोई भी स्किल नया सीखना है वो निस्बतन आसान है। लेकिन एक ऐसे काम के बारे में पैशनेट होना बड़ा मुश्किल है जिसे आप पसंद नहीं करते। जो चीज आपकी तबीयत पर बोझ है ना,
वो आप लाख कोशिश करें, बड़ा चैलेंज है, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। तो यहाँ टूल किट है जी, मैं आपसे इंशाल्लाह ताला बाद में शेयर कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वो टूल किट क्या है देख लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कोर इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये अपने कोर इंटरेस्ट को पहचानना बड़ा जरूरी है कि वो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, वो काउंसलिंग है, वो मैनेजमेंट है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, कंसेप्चुअल थिंकिंग है या एंटरप्राइज कंट्रोल है, या अल्लाह का भला करे क्रिएटिव प्रोडक्शन है या इन्फ्लुएंस है थ्रू लैंग्वेज एंड आइडियाज। तो ये 8 कैटेगरीज साहिबो एक्सपर्ट्स ने बतलाई हैं कि इनमें से आपको पहचानना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है जी, अपने कोर इंटरेस्ट को पहचाने। रिसर्चर्स ने 8 कॉमन कोर इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किए हैं। ले जी, आगे बढ़ते हैं। ओके साहब, आपकी जो जॉब की सक्सेस है वो इसी पर डिपेंडेंट है कि आप नए स्किल सीखें और इन स्किल्स को फिर एसेट बना लें अपना। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कोवर्कर्स, आपके मेंटोर्स आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी ताड़ी है कि आप लर्निंग को एक आदत ही बना लें, एक हैबिट बना लें। ये आपने करना है, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इंडस्ट्री के जो स्किल्स हैं, ट्रेंड्स हैं नए, उनको देखें। अपने जो और इर्द गिर्द लोग हैं, लर्नर्स हैं, उनसे राब्ता रखें। यानी कि लोग आपको घर आके नहीं बताएंगे, लोगों से आपको राब्ते रखने हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला। ओके जी, नेक्स्ट ट्रिविया आ गया जी, डेटा। कि माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स हो, बड़ा एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जी, या एप्पल का स्टीव जॉब्स हो, उस जैसा डिजाइन थिंकर कम कम होता है। इन दोनों ने डिफरेंट स्किल्स जी जो है वो हासिल किए, एक्वायर किए, और इन्होंने उन स्किल डिफरेंट स्किल्स को यूज करके एक ही इंडस्ट्री में एक ही वक्त में बड़ा, क्या कहना चाहिए, इम्पैक्ट डाला। ये सर बड़ी अल्लाह की ऐसे लोगों पर खास ही करम नवाजी होती है जो इम्पैक्ट जिनका होता है। ओके जी, आप स्किल्स कौन से हासिल करने चाहिए, ये भी एक सवाल पैदा होता है जी, और कहाँ से हासिल करने चाहिए, कैसे हो पाएगा ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माजरत चाहता हूं मैं। तो सर आपकी कंपनी आपको अपॉर्चुनिटीज देगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपने खुद ढूंढनी है, और ये जाहिर है एक ये है कि आप बिल्कुल कोई नई चीज नहीं सीख रहे। अच्छा जी, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जी, इकिगाई। तो इकिगाई जापानीज कॉन्सेप्ट है कि जिसका मतलब है कि आप अपने होने की वजह ढूंढें। आपके होने की क्या वजह है? आजकल सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों के लिए बड़ा वो घूम रहा है कि हमारे होने की वजह सिर्फ एक ही है कि हम मर्दमशुमारी के लिए हम पैदा होते हैं। तो ये जो होने की वजह है ना जी, रीजन फॉर बीइंग, ये इकिगाई है। तो इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूं डिफाइन करती है, और इसमें आप पिछले फिगर में भी देख सकते हैं। आपने पहचानना है आपका पैशन क्या है, व्हाट डू यू लव। नंबर 2, आप किन चीजों में अच्छे हैं, वो आपका प्रोफेशन है। नंबर 3, दुनिया आपसे क्या चाहती है, ये आप मिशन है। और नंबर 4 क्या है, आपने वो काम ढूंढना है जिसके आपको पैसे मिल सकें। पैसे देखिए, वेल्थ क्रिएशन तो हो, नॉलेज क्रिएशन भी होनी चाहिए। मैं पिछली स्लाइड पे आया हूँ, तो ये देखें जी, पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन के इंटरसेक्शन पे है इकिगाई। यानी कि आपके होने की वजह, और ये होने की वजह ये है कि जापानी जो है ना, वो 70 साल के, 80 साल के भी बड़े मुतमईन और काम कर रहे हैं, और हमारे जो टीनेजर हैं वो भी बेमकसदियत का शिकार है। ओके जी, नीचे बॉटम पे मैंने इकिगाई टेस्ट का यूआरएल लिंक्स शेयर किए हैं, आप भी इन्हें गूगल कर सकते हैं। इकिगाई टेस्ट आप अपने आप पे अप्लाई करें, और अपना पहचाने कि आपका इकिगाई क्या है, आपका पैशन क्या है, प्रोफेशन या आपका वोकेशन क्या हो सकता है। ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंटर है जी।
ओके जी, 85% जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज देती हैं लोगों को। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही इस स्किल गैप को क्लोज करने की, तो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज बेतहाशा अवेलेबल हैं। लिंक्डइन लर्निंग है, मास्टर क्लास है, IEEE है, बहुत सारे हैं जी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स। आप उन प्लेटफॉर्म्स पे जाइए और अल्लाह भला करे उन प्लेटफॉर्म्स पे अपना स्किल गैप को क्लोज करें जी। लेकिन जी आगे बढ़ते हैं साहब। यहाँ थोड़ी देर पहले मैंने सवाल किया था आपके स्किल्स हैं क्या, करंटली क्या स्किल्स हैं। आपको लीग्स ने उस एक्टिविटी में हिस्सा लिया, अभी मुझे आपने वो भी बताना है आपको। अगर वो आपका 1 करोड़ रुपया इनाम निकला है तो आप बाकी जिंदगी क्या कीजिएगा। वो मेरा ख्याल है एक को लीग ने तो बताया है, बाकियों से भी यही रिक्वेस्ट है। तो उसमें जरूर है कि यहाँ कहा जा रहा है कि आप इस साल में कौन से 3 नए स्किल्स सीखेंगे। ठीक है जी। तो ये बड़ा जरूर है जी कि कौन से आप नए स्किल सीखेंगे 3 अगले साल में। तो ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना बताना। नहीं जी, इसी तरह आगे बढ़ते हैं जी कि आप इसका भी ऐसे भी टेक इट एज एन एक्टिविटी, इसका भी बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। ओके जी, आप रेगुलरली एवेल्युएट करें कि आपकी वैल्यूज क्या हैं और क्या आपकी वैल्यूज और आपकी जॉब आपस में लगा खाते हैं। आगे चढ़ते हैं जी कि वैल्यूज क्या हो सकती हैं, वो अचीवमेंट, रिकग्निशन, ऑटोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपकी तनख्वाह है और सोसाइटी का पे जो इम्पैक्ट है, ये आपकी वैल्यूज हो सकती हैं। और इनमें से कोई भी गलत जवाब नहीं है। जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में आपकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं जी। आगे बढ़ते हैं, दूंगा। और इवन क्या है, अल्लाह भला करे, सर्टिफिकेट भी जो लोग कॉलीग्स अटेंड करेंगे उनके साथ हम शेयर करेंगे। तो फाइनेंशियल गेन, पावर, लाइफस्टाइल, ये सारी वैल्यूज हैं जी। अफिलिएशन, वर्क स्पेस, ऑटोनॉमी, तो ये भी आपसे शेयर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप इसे मजीद एक्सप्लोर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साहब, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त कम है और मुकाबला सख्त। आगे बढ़ते हैं। सो वेयर डू यू फिट, 4 तरह के जी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, कॉमन वर्क प्लेस स्टाइल्स एंड द कंपनी एज अ कम्युनिटी। ठीक है जी। ये एक तरह का है कि जहाँ सारे जो मेंबर्स हैं वो एज ए कम्युनिटी काम कर रहे हैं। नंबर 2 है जी कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। यहाँ जी बड़ा सख्त कंपटीशन होता है और ऐसी कंपनी में सारा जोर होता है इंडिविजुअल अचीवमेंट पे। तो यहाँ अगर आप मुझे कहने की इजाजत दें तो बड़ा एक किस्म का ऐसे इदारों में कट थ्रोट कंपटीशन होता है, वहाँ कम्युनिटी वाली गल कोई नहीं होती। आगे बढ़ जाती है जी। इसी तरह नॉट जस्ट ए कंपनी ए कॉज, अब कोई ऐसे इदारे भी हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जो मिशन ड्रिवन होती हैं, तो ये वो सोशल वर्क करते हैं। और चौथा स्टाइल है जी इदारों का कि वो छोटे से होते हैं। ठीक है जी। ये बड़े इदारों के निस्बत यहाँ काम करना आसान होता है, रेड टेपिज्म कम होता है और क्या कहना चाहिए, काम करने की जरा आज़ादी ज्यादा होती है। तो एनीवेज, बॉटम पे बड़ा अच्छा मैसेज दिया जा रहा है कि जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में आपकी प्रेफरेंसेस मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक है जी। हो सकता है शुरू में आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें और करना चाहिए, या जहाँ कट थ्रोट कंपटीशन हो, आप कुछ अरसा काम करके आपका जी उकता जाए तो आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएं। और इसका उलट भी हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ओके जी, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी इकिगाई की, रीजन फॉर बीइंग। तो यहाँ एक और एक्सपर्ट हैं जी, एलेन वेल्ट्रॉथ। वो बताती हैं जोन ऑफ जीनियस का जिक्र करती हैं
तो बिल्कुल ये इकिगाई से मिलता जुलता ही आइडिया है कि आपका पैशन, टैलेंट, स्किल्स और वैल्यूज कि ये जो सर्कल्स आप बना लें, तो इनकी इंटरसेक्शन, जैसा कि ये दाएं हाथ राइट साइड पे जो तस्वीर में ये एक खातून ही खड़ी हैं और वो उनके हाथ में एक नीले रंग का वो इंटरसेक्शन है। ये इंटरसेक्शन अपना अपना आपने भी तलाश करना है और ज़रा मैंने भी करना है। अगर हम ये कर पाएंगे तो फिर वो हमारी जिंदगियों में निस्बतन सुकून ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं जी। डिजाइनिंग योर करियर में उसी स्लाइड की कंटिन्यूएशन है। मैं स्लाइड बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे ख्याल में ऑडियंस के सामने स्लाइड पढ़ना नहायत ही बड़ी बदतहजीबी होती है। तो ये अपना जोन ऑफ जीनियस आपने ढूंढना है कि आपका पैशन, ये आपका पिलर नंबर 1 है। पिलर नंबर 2 क्या है? आपका टैलेंट है। ठीक है जी। क्योंकि नंबर 1 पे क्या है? व्हाट इज दैट थिंग दैट यू कुड डू ऑल नाइट फॉर फ्री इफ समबडी लेट यू। ये पैशन वो होता है कि आप पैसों की परवाह नहीं करते। टैलेंट क्या है? बट गिफ्ट डू यू नेचुरली पोजेस। कुछ काम ऐसे हैं, कुछ आपका टैलेंट है कि वो अल्लाह ने आपको देकर जमीन पर भेजा है। जैसे वो कहते हैं ना, पानी में मछली तैरती है, उसे कौन सिखाता है? उसे कोई नहीं सिखाता जी। ठीक है जी। ये क्या हो गया? शेयरिंग उसने कहा, अच्छा पॉज हो गई थी। नंबर 3 स्किल्स है जी। व्हाट आर दो स्किल्स दैट यू हैड टू लर्न अलोंग योर जर्नी, things that often require training and repetition and that sometimes can be cultivated from survival mechanisms। तो और चौथा पिलर वो बता रही है, ये जो एक्सपर्ट है हम पीयर है, कि what matters more to you than money, now ask yourself why। आपकी वैल्यूज क्या है? ये किसी बंदे की वैल्यू हो सकती है, वो कह सकता है नौजवान कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर मैं थोड़े पैसों पे यहाँ नौकरी कर लूंगा, काम कर लूंगा, मैं ज्यादा पैसों पर वालदैन को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ये एक वैल्यू है। ठीक है जी। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी। आपको कनेक्शन डेवलप करना है। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आप पसंद करते हैं, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, फॉर्मल, क्रिएटिव, डाइवर्स, कोलैबोरेटिव, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है जो आप समझते हैं कि आपके लिए वो बेहतर है? और फिर आपकी करंट वर्क प्लेस कैसी है, उसके बारे में भी ज़रूर है जानना। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और सेक्शन को मुकम्मल कर लिया जी।